परिवार को थोड़ा इस तरफ लेकर आइए, टाइम दीजिए। हम हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, बीमार रहते हैं, या फिर और भी जो कलह कलेश के कारण बनते हैं, असफलताओं के रीजंस बनते हैं, उसको फेस करने के लिए, सामना करने के लिए, उसको इजीली हटाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी। तो मेडिटेशन के लिए टाइम देंगे हम अपने आप को। जैसे खाना खाना जरूरी है, हम कुछ भी छोड़ के भोजन तो करते हैं ना, ऐसे आत्मा का भोजन है योग। और योग की भी बहुत सारे लेवल हैं, अभी हमें हाई लेवल पर पहुंचना है। तो बीच में जैसे बाबा ने कहा था एक बार अव्यक्त मूल्य में कि आपको घंटों टाइम नहीं है भी नहीं, ये भी रियलिटी है। तो समाधिस्थ होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु दिन में 5 बार 5 मिनट एक ही संकल्प, एक ही स्वरूप में हम स्थित हो सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? 5 बार 5 मिनट हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं ना? तो 5 बार 5 मिनट अमृत वेला और नुमा शाम छोड़ करके, उसे तो हमें विधिवत करना ही है। इसे हम अपनी दिनचर्या में लाएं, तो वो भी योगी नहीं बन सकते। इसीलिए हर चीज का क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए। बैलेंस। हमारी दादियों ने ये दिखाया, हमारी बड़ी दादी थी प्रकाशमणि दादी, बच्चों के साथ बच्चा बन जाती थी। योग के टाइम बहुत गंभीर, ज्ञान योग का टाइम मतलब ज्ञान योग का बड़ी गंभीर, परिवार के साथ रमणीक। बैलेंस हमारे सामने हमारे बड़ों ने दिखाया है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को सेट करना है। कई बोलते मम्मा पापा के समय क्या करते थे, 9:30 10 बजे सो जाते थे, 2 बजे आराम से उठ जाते थे। अभी तुम 11 12 बजे सोएंगे और 2 बजे उठेंगे तो क्या होगा? पर इसका मतलब ये नहीं कि हम 11 बजे सोएं, 2 बजे सोएं और फिर अमृत वेला ना करें। उसके लिए मुझे कुछ भी करना है पर अमृत वेला मिस नहीं करना है। 4 बजे तो उठ के हर हालत में बैठना है। तो इस भट्टी से अगर मुझे मेडिटेशन को अपने जीवन में लाना है तो शुरुआत करनी है अपने पावरफुल अमृत वेले से। बड़ा महत्व है इस अमृत वेले का, बड़ा, और हर धर्म में है, हमारे शास्त्रों में है, साइंटिफिक रीजन है इसके। बड़े बड़े क्या बेनिफिट्स होते हैं अमृत वेले में, और नाम ही क्या है? अमृत वेला। वेला ही किस समान है? अमृत बरसता है उस समय। और ये साइंटिस्ट सिद्ध कर चुके हैं कि 2 से 6 का जो टाइम है, प्रकृति में कुछ इतने सुंदर रसायन्स पैदा होते हैं जो हमारे लिए, जब हम जागती ज्योत बनकर बैठे हैं या जब उस समय में हम जगे हुए हैं, वे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं बहुत ज्यादा। हिंदू धर्म के शास्त्रों में यह लिख दिया गया कि 2 बजे के बाद देवताएं ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, देविक शक्ति जागृत हो जाती है। और 2 बजे से पहले निशाचर विचरण करते हैं, आसुरी शक्ति। तो कहा गया कि जब योगी सोता है तो भोगी जागता है, और जब भोगी उठता है तब योगी सोता है। दोनों के टाइम अलग अलग है सोने जागने के, ऐसा बताया गया है। तो हर धर्म में इसकी मान्यता रही, शास्त्रों में मान्यता रही, साइंटिफिक भी इसको बेनिफिशियल बताते हैं कि करें, उठें तो देखो आप क्या होता है। बाबा ने बड़ा भारी महत्व बताया अमृत वेले का, बड़ा भारी महत्व बताया। पीछे हमारा पंजाब में आना हुआ तो किसी ने वहां कहानी सुनाई हमको कि एक बड़ा रिच फैमिली था, उनका देवाला निकल गया, बिल्कुल रोड पर आ गए, सड़क पर, खाने को दाने नहीं। कहाँ तो वो इतनी अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे और कहाँ एकदम डाउनफॉल हो गया। उनके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो वो उस कंडीशन से बाहर निकल जाए। बड़े दुखी परेशान, कैसे बाहर निकले, पूरा परिवार जैसे एक विपत्ति में फंस गया, हर दरवाजे बंद दिख रहे थे उनको। ऐसे में जो घर का मुखिया था वो अपनी गुरु की शरण में गया, रोज जाता था कभी इसके पास कभी उसके पास। तो वहां गया, जाके अपनी आप बीती बताई सबकी, कोई रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, मेरा परिवार भूखों मरने नौबत आ गई है, क्या करूं मैं। बड़े शांत भाव से गुरु ने बात सुनी और एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुम अमृत वेला करते हो? आंसर आया नहीं।
बोला बस अमृत वेला शुरू कर दो, धीरे धीरे तुम्हारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। तुम्हें समस्याओं से बाहर निकलना है तो अमृत वेला शुरू करो। और उनको एक काम दिया, अब तो मुझे नहीं पता इधर होता है क्या, अभी भी होता है, उस समय तो बता रही होता था कि गले में ढोल डालो और अमृत वेले सबको जगाओ, उठाओ, सबका मिलन कराओ, सब सिमरन करे। वो कुछ गीत गाते, ये सोने की बेला नहीं बंदे जाग बंदे, कुछ ऐसे कुछ गाते हैं, वो गली गली में, भाई को पता होगा। तो ऐसे बोला बजा बजा के, कहीं तुम्हें गाली भी सुनने को मिलेगी कि सुबह सुबह नींद खराब कर दी कहीं तुम्हें, लेकिन तुम्हें करना है ये काम। अब उसने फर्स्ट डे ही, बाकी तो सब उठकर जो सिमरन पाठ होता है वो करना शुरू किया, और एक घर से बाहर निकलता था ढोल लेके और बजाता हुआ गली में गाता हुआ घूमता था। लंबा समय किया, और आज मैं बताऊं, उनको रास्ते मिलने लगे, कनाडा में वो शिफ्ट हुए, मल्टी मिलियंस है आज की डेट में, परंतु कई पीढ़ी बीत गई। ये वहां के लोग बता रहे हैं कि आज भी उनका एक बंदा यहाँ इंडिया में रहता है, गले में ढोल डालता है अमृत वेले और गलियों में निकलता है। आज जबकि वो करोड़ोंपति बन गए हैं, तो भी उनकी ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि इसी अमृत वेले की वजह से हम संकट से बाहर निकले। तो बाबा ने कुछ भी हो जाए, हमारी मामा इसमें निपुण थी, शायद ही लाइफ में कभी उनका, कभी नहीं। कहानी सुनी होगी ना अभी मम्मा के बारे में, बता रहे थे कोई तो कि एक बार मम्मा बाहर गई हुई थी, कोई पॉलिटिकल लीडर उनसे मिलने आने वाला था, आते आते लेट हो गया, रात को 12-1 बज गया, आया तो लेट आया, 12-1 बज गया, डिस्कशन हुई, मिलके गया। मम्मा की थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो उनके साथी सहयोगी जो थे, जो उनको संभालते थे, तो बोला मम्मा आप रेस्ट कर लीजिए अभी। बोला अब तो 2 बजने वाले हैं। बोला कोई बात नहीं मम्मा, आज थोड़ा लेट उठ जाना, कोई बात नहीं, आप सो जाइए अभी। बोला नहीं, एक दुनिया के वीआईपी के लिए मैं 12-1 बजे तक जग सकती हूँ, तो इस दुनिया का जो सबसे बड़ा मेहमान है, जब से सबसे बड़ा वीआईपी है, उसके टाइम पे मैं सो कैसे सकती हूँ? अब तो उसका टाइम है, उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है ये टाइम की। तो एक नेता बोल दे आपको, हमारे देश का पीएम बोल दे जी मैं आपके घर आ रहा हूँ या मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, 1 बजे तक सोएंगे क्या हम? और भगवान कह दे कि मेरा मिलन होगा इस टाइम पे, तो कैसे नींद आ सकती है? और वो भी मिलन के साथ जो चाहिए ले लो, ऑफर है। आएगी नींद? आएंगे जुटके जी? आएंगे? नहीं आएंगे। मैं अपने आप को क्या कर रही हूं, आज मैं शाम का खाना आप करके देखिए, अगले दिन ना जब वो अपने आप आंख खुल जाएगी। जब तक हम अपने आप को सख्त नियमों में नहीं बांधेंगे, तब तक क्या नहीं होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को सख्त नियम में बांधना पड़ेगा, ठीक है ना? तो रोज हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। जिसको लगता है कि मुझे अच्छे अनुभव नहीं होते या मैं नहीं उठ पाती, तो देखिए उसमें कुछ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले रात को थोड़ा लाइट खाना खाएं और जल्दी खाएं। खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद थोड़ा वॉक करें, भले आपके कुछ भी नहीं तो छत पे चले जाइए, कुछ तो जगह होगी, थोड़ा 5-10 मिनट वॉक कीजिए। थोड़ा सा सोने की अच्छी तैयारी कीजिए, जो हम दिन भर के कपड़े पहने रखते हैं ना उसको निकाल दीजिए, उसमें पता नहीं कितने लोगों के संपर्क में आए, उनके कैसे वाइब्रेशन एनर्जी काम करती है। अपनी नाइट ड्रेस बिल्कुल साफ सुथरी अलग रखिए। आपका बेडरूम बहुत ही पीसफुल स्वच्छ होना चाहिए। कई कई घरों में मैंने देखा है कि महीनों तक बेडशीट चेंज नहीं होती है। रियली कहते गंदी नहीं होती तो फिर धोए क्यों, सोना ही तो है यहाँ बस। नहीं, 8 दिन में अपनी बेडशीट चेंज कीजिए, और उसमें भी सोने की बेडशीट आप अगर अलग रख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। व्हाइट बेडशीट जो सिर्फ सोने के टाइम पे बिछाइए और फिर उठा के रख दीजिए सुबह उठते ही। फिर देखना मुंह हाथ और पैर धोकर के बेड पे जाइए रात को। पूरे दिन का जो भी है, आज का पूरे दिन का जो भी लेखा जोखा है, वो या तो लिख करके या थोड़ी देर रिलैक्स बैठ करके बाबा को सुनाइए। आज सुबह से शाम तक ये किया, ये हुआ, सब क्लियर, बाबा को बताइए, गुड नाइट कीजिए और फिर लेट जाइए, या तो 5 स्वरूपों का अच्छा अनुभव कीजिए लेटे लेटे। जिसको नींद नहीं आती वो करके देखिए, 5 ही बार में वो सो जाएगा। हर स्वरूप में 17 सेकंड रुकना है आपको। मीन्स अगर आपको परम धाम में आत्मा देखनी तो प्योर आत्मा जो बिल्कुल संपूर्ण है, संपूर्ण स्टेज में है, वो कितनी प्योर होगी, उसका रूप देखिए, उसका सौंदर्य, उसकी अलौकिकता, उसकी दिव्यता, उसकी शक्ति, उसका ओरा। केवल आत्मा देखना मीन्स बिंदी देखना नहीं होता है।
आत्मा मीन्स उसमें है क्या? एक लाइट है, एक ज्योति है। ज्योति है तो उसका प्रकाश तो होगा ना। अब जैसे ये लाइट जल रही है, आप सारी लाइट बंद कर दो, केवल एक बल्ब जलाओ, तो उसका प्रकाश तो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? आत्मा भी एक दीप है, एक ज्योति है, उसकी लाइट तो होगी ना। उस लाइट को, सूर्य को देखिए, उस प्रकाश को देखिए आप, कितनी दूर तक उसका वो लाइट फैला हुआ है। उसकी दिव्यता कैसी है, एक प्योर बिल्कुल कंप्लीट सोल कैसी होगी, उसकी ब्यूटी कैसी होगी, उसकी चमक कैसी होगी, उसकी अलौकिकता कैसी होगी। वो एकदम डायमंड की तरह चमक रही होगी। उस पर 17 सेकेंड अपने मन को टिकाए, चाहे मन में काउंट करे 1 2 3 और उसको देखते रहो आप बस। ठीक है, फिर आप नीचे आइए।